तो चलिए आज बात करेंगे शेड्यूल 3 की। शेड्यूल 3 के हिसाब से ड्राफ्टिंग कैसे करनी है और इसकी फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करनी है। आइए मैं उसी पे लेके चलता हूँ कि ये जो शेड्यूल 3 की फॉर्मेट आप देखोगे ये मार्च 24 के बैलेंस शीट में ड्राफ्ट कर चुका हूँ। ये जस्ट एक सैम्पल फॉर्मेट है जिसको मैं ड्राफ्ट करके रखा हूँ जब आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये फॉर्मेट देखो पूरी शेड्यूल 3 के हिसाब से ड्राफ्ट की हुई है। ये देखिए इसमें सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, नोट्स ऑन अकाउंट सारी डालेंगे। तो ये जितने भी डिटेल्ड है, जितने भी रिकन्सिलेशन है, शेयर होल्डर है, इसमें जो भी डिस्क्लोजर है, जो भी नोट्स हैं, ये सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई है, कहाँ से आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मैं उसी पे लेके चलता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि अभी सबसे बड़ा 2022 के बाद क्या हुआ कि 2022 से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे को कंपल्सरी कर दिया कि आपको मिनिमम 100,000 लाख करोड़ में बनानी है। तो मैं 1000 में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका क्या शॉर्टकट है, वो भी मैं बताऊँगा इसी वीडियो में। तो आइए पहले साइट पे चलते हैं कि शेड्यूल 3 की फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने। सीधा चलते हैं अपने MCA के साइट पे। तो यहाँ पे आ जाना आपको और यहाँ पे टाइप करना आपको MCA 21। MCA 21 करने के बाद आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, ये खुलता है वेबसाइट सीधा, ठीक है। इसके बाद अपने आ जाते हैं एक्ट में ये एक्ट में आ जाते हैं। फिर कंपनी एक्ट 2013 सेलेक्ट करते हैं। कंपनी एक्ट 2013 सेलेक्ट करने के बाद अपने सीधा आ जाते हैं। यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज डिफाइन किया हुआ है कंपनी कॉर्पोरेशन के, अलग अलग सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो सेक्शन पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकता हूँ। ये बेयर एक्ट पूरा है। तो अपने को शेड्यूल 3 देखना है, तो शेड्यूल 3 अभी यहाँ पे आ जाओ सीधा और सबसे एकदम नीचे यहाँ पे देखो शेड्यूल 3 डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो डिवीजन 1 है वो नॉन इंडियस के लिए है, ऐसी कंपनी जिसपे इंडिया सप्लाई नहीं होती। और डिवीजन 2 किसके लिए है, जिसपे इंडिया सप्लाई करती है। और डिवीजन 3 किसके लिए है, NBFC जो इंडिया सप्लाई करती है। तो आइए अपने पहले डिस्कस करते हैं डिवीजन 1 का क्या फॉर्मेट दिया। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो देखोगे ये फॉर्मेट खुल गया। यहाँ पे ये फॉर्मेट खुल गया। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि बैलेंस शीट को सेक्शन 129 में डिफाइन किया गया, शेड्यूल 3 है। और यहाँ पे ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना कि क्या जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ें बोली गई है। 2022 के बाद जो चेंजेस लाया गया था, यहाँ पे चेंज लाया गया था। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी द फिगर अपेयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल बी। पहले यहाँ पे लिखा हुआ था मे बी, अब इसको कर दिया सेल बी। मतलब आपको जो बैलेंस शीट बनाना है या तो 100 में बनाना है, 1000 में बनाना है, लैक्स में बनाना है, मिलियन में बनाना है। अगर आपका टर्न नंबर यहाँ पे ये क्रॉस कर जाता है तो आपको इसमें बनाना है। तो सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि बैलेंस शीट को अगर मेरे को 1000 में बनाना हुआ तो उस बैलेंस शीट को हम कन्वर्ट कैसे करें 1000 में कि बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाए और सेम बैलेंस शीट को अपने इनकम टैक्स में भी यूज कर लें। जनरली होता क्या है कि अपने कंपनीज के लिए अलग बैलेंस शीट बनाते हैं और इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए अलग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, क्योंकि ये बैलेंस शीट तो आपका 1000 में है और इनकम टैक्स में चाहिए आपको फुल फिगर वाला बैलेंस शीट। तो आप क्या करते हो, कंपनीज एक्ट के लिए अलग बैलेंस शीट बनाते हो और इनकम टैक्स के लिए अलग बैलेंस शीट बनाते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसमें आपको अलग अलग बैलेंस शीट नहीं बताना है, आपको एक ही बैलेंस शीट बनाना है और दोनों में काम आ जाएगा। तो क्या चीज़ यूज करना है, आपको एक्सेल को कस्टमाइज करना है। वो कस्टमाइजेशन कैसे होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए, पूरा एक्सेल मैं क्या करता हूँ, आप पूरे एक्सेल पे चलिए, पूरा सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे और कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद आप कस्टम में आ जाइए। कस्टम में जाने के बाद ये जो जनरल है ना, ये जनरल को यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं एक फार्मूला दे रखा हूँ, ये हैश कॉमा डबल हैश 0, ये फार्मूला को कॉपी करके इसको कॉपी कर लेना है और इसको एज इट इज पूरे एक्सेल में पेस्ट कर देना है। अब जैसे इंटर करोगे पूरा एक्सेल 1000 में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर 1 लाख लिखता हूँ, 4 5 1 लाख लिखा, बाहर देखो 1000 में दिख रहा है। अंदर आप यहाँ पे देखो अंदर लाख है लेकिन बाहर यहाँ पे 1000 में फिगर दिख रहा है। तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। अब इससे होगा क्या, आप देखो ये पूरी बैलेंस शीट में 1000 में बना के रखा, ठीक है। ये पूरी बैलेंस शीट मेरी 1000 में बनी हुई, ये फिगर देखोगे। अब इसको मेरे को नॉर्मल अगर करना है इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए तो मैं जस्ट क्या करूँगा, ये पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा ये, और ये कॉमा बोला है ना, खाली कॉमा को टिक कर देखो पूरा बैलेंस शीट नॉर्मल हो गया। देखो कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ, देखो ये 1000 है। अब जैसे कॉमा पे क्लिक कर रहा हूँ ये पूरी बैलेंस शीट नॉर्मल हो जा रही है। देखो ये पूरा नॉर्मल है।
तो आपको ये कन्वर्ट कैसे करना है बैलेंस शीट 1000 में, ये कन्वर्ट करना है जस्ट आपको ये जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव किया हूँ, ये फॉर्मूला को आपको पूरा एक्सेल सेलेक्ट करके पेस्ट कर देना है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो फिगर है ना ये अपने रुपीस में देते हैं, ठीक है ना, तो ये भी इसको 1000 में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ पे ऑल्ट एस्केप करके कॉमा करके इसको नॉर्मल कर देना। तो एक दो जगह पे खाली चेंज करना पड़ेगा, बाकी कहीं पे चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका एक ही बैलेंस शीट से कंपनी जेड का भी काम हो जाएगा और इनकम टैक्स का भी फाइलिंग हो जाएगी। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे हम शेड्यूल 3 पे पूरी एक फुल वीडियो लेके आएंगे जिस पे आपको समझाएंगे कि पूरी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। चलिए, जय हिंद।